नाम। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर भक्तों की कथा श्रवण करने का अवसर मिला हरि गुरु वैष्णव की कृपा से। उसी प्रसंग में जो क्रमबद्ध कथा चल रही है उसमें श्री रामानंदाचार्य जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कोई बताएगा कथा कहाँ तक पहुँच गई थी? स्मरण नहीं हो रहा एकदम से, क्या था, कहाँ गई थी? हाँ जी, जब कलियुग को दीक्षा प्रदान कर दी थी। हाँ बिल्कुल। साधु संत सारे, हाँ जी, उन्होंने बोला था कि आपके गुरु भाई यहाँ भी सारे साधु संत। हाँ, तो श्री रामानंदाचार्य जी आचमन करने जब बैठे तो सोने के पात्र में उनको कुछ अद्भुत सा लगा, कुछ विचित्र लगा। तो उन्होंने देखा तो उसने कहा, प्रकट हो भाई, कौन हो तुम? तो कलयुग सामने प्रकट हो गया। उसने कहा, हमको दीक्षा दो। रामानंदाचार्य जी ने दीक्षा प्रदान की। दीक्षा देने के पीछे भी कारण था कि तुम में बहुत सारे दोष हैं लेकिन कुछ गुण भी हैं, जिस कारण हमने तुमको अपना शिष्य बना लिया। तो गुण हम कल चर्चा कर रहे थे कलयुग के गुणों की, कि कलयुग समयुग आन नहीं, गोस्वामी जी लिखा है, जो नर कर विश्वास। क्योंकि अन्य अन्य युगों में बहुत साधन भजन करना पड़ता था, तब जाकर के कुछ होता था। यज्ञ करो, अनेक प्रकार की साधना करो, सत्ययुग में ध्यान करो लाख लाख वर्ष तक, तब जाकर के कोई सिद्धि मिलती थी। कलयुग में आयु कम है, लेकिन उस कम आयु में भी जो साधन है वो बड़ा सुलभ है। भगवान का नाम लेने मात्र से ही जीव भवसागर से पार हो सकता है। और उस नाम में भी कोई विचार नहीं रखा, ना देश नियम तस्मिन, ना काल नियम तथा नौजिष्ठादो निषेधो अस्ति। झूठे का भेद नहीं, विचार नहीं है, ना देश का नियम किस जगह लेना जगह नहीं लेना, ना समय का विचार है। हर चीज में विचार होता है, लेकिन भगवान के नाम में कोई विचार नहीं। तो इतनी कृपा की, सारे नामों में समान शक्ति प्रदान करी भगवान ने। और कलयुग में ये विशेष गुण दे दिया कि इसमें मानसिक पुण्य तो है, पाप नहीं है। तो कहते इसीलिए तुम्हारे इतने दोष होने पर भी जो तुम्हारे ये विशेष गुण है, इसको देखते हुए हमने तुमको जो है शिष्य बनाया है। ये एक बात उसमें भी आती थी, भागवत जी में भी आई है। जब परीक्षित जी महाराज जी की शरण में कलयुग गया है ना, परीक्षित जी महाराज वध करने लगे थे कलयुग का, तो परीक्षित जी महाराज जी की शरण में चला गया कलयुग। तब फिर परीक्षित जी महाराज जी ने विचार करके कि यद्यपि इसमें अनेक दोष हैं, लेकिन इस कलयुग में भगवान का नाम लेने से जीव अनायास ही भवसागर से तर जाएगा। इसीलिए फिर कलयुग को जो है अपने राज्य में उन्होंने स्थान दे दिया। 4 स्थान कौन कौन से दिए थे, कोई बता सकता है? कलयुग को 4। इसका अर्थ क्या होता है वो भी बता दीजिए। राधा रानी दीदी आप बताओ, राधा दीदी बताइए। हैंड रेस किया है जिन्होंने, हैंड रेस जिन्होंने किया है, हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। इसका अर्थ क्या है, द्वितम पानी स्त्री सुना का? क्या क्या? ओनली नशा? द्यूतम का अर्थ होता है जुआ खेलना। द्यूतम का अर्थ होता है जुआ खेलना। पानम का अर्थ होता है कोई भी नशा पान करना, मदिरा पान मदिरा पान करना, या कोई भी नशा करना, सिगरेट इत्यादि पीना। हाँ, द्यूतम पानम स्त्री अर्थात अवैध स्त्रियों, अवैध स्त्री पुरुष संबंध स्त्री में कहलाता है। और सूना अर्थात जो है मीट खाना, मांस इत्यादि खाना। ये 4 चीजों में कलयुग को स्थान दिया था, क्योंकि ये 4 चीजें जो हैं परीक्षित जी के राज्य में कोई भी ग्रहण नहीं करता। ये 4 चीजों का कोई सेवन नहीं करता था। कौन कौन सी? ना कोई जुआ खेलता था, ना कोई मदिरा पान करता था, और ना ही कोई जो है ये गलत जो पुरुष स्त्री संग कोई भी नहीं करता था, और कोई भी मांस इत्यादि नहीं खाता था, पर हिंसा नहीं करता था। हिंसा आ गया इसमें, हिंसा कोई भी करता नहीं था। तो ये 4 चीजों में कलयुग का वास है, साक्षात वास है। उसके बाद कलयुग ने एक स्थान और मांगा, तब फिर परीक्षित जी महाराज जी ने उसको स्थान दे दिया सोने में, रजोगुण में। रजोगुण अर्थात सोना। तो जब रजोगुण में स्थान दे दिया तब कलयुग का प्रवेश कई जगह पर फिर हो गया। तो जहां पर भी रजोगुण हावी होगा वहां कलयुग है। रजोगुण मनुष्यों में विशेष रूप से हावी रहता है, हम बद्ध जीवों में। रजोगुण के कारण तो हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं, इसीलिए हम सभी ही कलयुग के प्रभाव में आ जाते हैं। जो भी माया इस कलयुग में, इस माया के संसार में बद्ध होकर के कर्मों के बंधन में जकड़ करके आया है, कलयुग के प्रभाव से वो अछूता नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि रजोगुण में कलयुग को स्थान दे दिया।
लेकिन 4 स्थान पहले से ही विशेष रूप से कलयुग ने जो निश्चित करा रखे थे, कौन कौन से? दूतम, पानम, स्त्रीम, सोना। अब रजोगुण वाली बात तो भजन से चली जाएगी, लेकिन 4 जो चीजें हैं इसका विशेष ध्यान वैष्णव को रखना चाहिए। अगर कोई भजन भी कर रहा है और नशा कर रहा है, या जुआ खेल रहा है, शेयर मार्केट कर रहा है, ये जुआ ही है शेयर मार्केट भी, तो ये कर रहा है, या फिर मदिरा पान कर रहा है, या चाय भी पी रहा है, चाय भी नशा है, ये साइंस भी प्रूव कर चुकी है, तो उसको भक्ति में प्रवेश आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसी चाय के चक्कर में हमारे प्रभुपाद जी का घर छूट गया था। शिला स्वामी महाराज जी जब घर आए थे, उनको अपनी गीता की टीका चाहिए थी। कभी आपको दिखाएंगे वो मूवी, बड़ी सुंदर है। तो वो अपनी पत्नी, उनको पत्नी का नाम राधा था, उन्होंने कहा मेरी गीता की टीका रखी थी यहाँ पर, कहाँ है? तो वो चाय पी रही थी अड़ी आराम से। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता तुम अपनी किताबें कहाँ रख देते हो। तो उनके बेटे थे पराग, उन्होंने बता दिया कि पिताजी माता ने गीता तो बेच दी। तो उन्होंने कहा तुमने मेरी गीता की टीका बेच दी? बोली हाँ, मैं क्या करूं, जब घर में कुछ है ही नहीं था। बोले क्या क्या चाहिए था तुम्हें? बोले चाय की पत्ती नहीं थी, उस चाय की पत्ती को खरीदने के लिए मैंने 2 रुपए की तुम्हारी गीता की टीका बेच दी। तो बस प्रभुपाद जी को इतना क्रोध आया, लेकिन वो सारे क्रोध को तो पी गए, और खड़े खड़े उन्होंने एक बात बोली थी, राधा आज तुमको एक चीज चूज करनी पड़ेगी, टी और मी। इंग्लिश में पूछा था उन्होंने, टी और मी। तो वो खड़ी खड़ी चाय पीती रही। तो उसी समय घर छोड़ के आ गए थे और सीधा हमारे मथुरा मठ में आए थे। फिर हमारे गुरुदेव ने, सबने समझाया, वैष्णव ने भी, तुम अब छोड़ो सबका पीछा, और आपको प्रभुपाद जी ने जो आज्ञा दी थी कि आप प्रचार करो, आप संन्यास लो। फिर उन्होंने हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी से संन्यास लिया, हमारे मथुरा मठ में उनका संन्यास हुआ। फिर वो प्रचार में निकले थे और देश विदेश कहाँ जाके इसको उनकी स्थापना करी, क्या क्या किया देखो। तो ये होता है एक चाय के चक्कर में। एक हमारे और महाराज जी के शिष्य गए थे, प्रभुपाद जी के शिष्य, बाहर विदेश में प्रचार करने। उन्होंने पत्र लिखा था प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद इतने लोग दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं, सब भजन करेंगे, प्याज लहसुन भी छोड़ दिया, बस एक चीज का अड़ंजा पड़ रहा है, बस एक चीज का, आप चाय एलो कर दो। चाय नहीं ये लोग छोड़ पा रहे, अब चाय एलो कर दो, कितने ही लोग शिष्य बन जाएंगे। तो प्रभुपाद जी, श्रील भक्तिनाथ सरस्वती प्रभुपाद जी ने उनको लेटर का जवाब दिया था कि आप वापिस आ जाओ। तो ये जो है यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसीलिए इस चीज का हम वैष्णव को, देखो मैं भी जब हरिनाम हुआ था तो मैंने प्याज लहसुन छोड़ दिया था, लेकिन चाय मैं पीता था, तो क्योंकि मुझे हाई माइग्रेन थी। तो चाय जो है ये छूटती नहीं है व्यक्ति की। इसीलिए आपसे ये बोला जा रहा है, कई लोग अभी भी चाय पीते होंगे, हमारी संप्रदाय में भी लोग हमारे चाय पीते हैं, कई गोड़िया वैष्णव। क्या करें, उनको फिर गुरुदेव ऐसे बोल देते थे कि तुम मेडिसिन की तरह पी लो अगर तुम्हारा सर दर्द होता है ना। लेकिन धीरे धीरे इसको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जिसने मेरी चाय छुड़वाई थी उसने एक ही बात बोली थी, प्रभु जी ने, वो वैष्णव थे, हैं अभी भी। उन्होंने कहा था देखो कृष्ण सबसे बड़े डॉक्टर हैं, चिंता मत करो, छोड़ दो, जितना सर दर्द होगा देखा जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ, अपने आप हो गया। और जब छूट गई तो छूट गई फिर। और उसकी जगह हर्बल टी, जितने उस चाय के नुकसान है उतने इस चाय के फायदे हैं। हर्बल टी इत्यादि जो पेय आते हैं बढ़िया बढ़िया। कॉफी तो बिल्कुल ही ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कॉफी तो काकरोच का मल है, ये प्रूफ कर चुके हैं। किसी ने मुझे वीडियो भेजी थी, काकरोच का मल जो है वो कॉफी की जो क्या होती है, वो बीन्स होते हैं, क्या होते हैं कॉफी के, उसके अंदर रहता है। काकरोच घुस जाते हैं, वो अंदर ही टट्टी कर देते हैं अपनी। और वो पक्का इसको मतलब गवर्नमेंट ने भी प्रूव कर दिया कि भाई नहीं, ये तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, इतनी तो एक्सेप्टेबल है। 30-40% कॉकरोच का मल होता ही होता है कॉफी के अंदर। तो इसीलिए कॉफी तो बिल्कुल ही ग्रहण नहीं करनी चाहिए, वो तो बिल्कुल ही नाश मार देती है। तो इसकी जगह एक आती है, उसका नाम है क्या नाम है प्रभु जी जो हम लोग पीते हैं? चिकोरी। चिकोरी आती है। चिकोरी वो एक जड़ी बूटी है, उसको दूध में मिला करके पियोगे ना, बिल्कुल कॉफी ज्यादा टेस्ट है। और जितने उस कॉफी के नुकसान है उतने इस कॉफी के फायदे। और ये चिकोरी जो है ये काफी कॉफी में मिलाई भी जाती है मिक्स करके। तो चिकोरी बिल्कुल कॉफी ज्यादा टेस्ट है। आप चिकोरी ले आओ, पेस्ट सा होता है उसका, उसको दूध में घोलो पी लो, उसका फायदा ही फायदा है। तो इसीलिए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। कलयुग जो है इन 4 स्थानों में विशेष रूप से वास करता है। रजोगुण को तो हम अपनी मर्जी से छोड़ नहीं सकते, जैसे जैसे भजन करेंगे कलयुग अपने आप पीछा छोड़ेगा। अब आगे यहाँ पर चर्चा सुनते हैं। रामानंद आचार्य जी ने कहा कि भाई कलयुग में अल्प साधन से जीव का कल्याण हो सकता है। भगवान का स्मरण करने से अत्यंत शीघ्र देने वाला फल भक्ति जो है प्रदान करेगी। इसी कारण कलयुग को दीक्षा दे करके उन्होंने भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया हम बद्ध जीवों के लिए भी। अब कलयुग से इन्होंने कहा था देखो वो जो साधु संत है वो तुम्हारे क्या हो गए हैं, गुरु भाई हो गए हैं, अब तुम साधुओं को त्रास मत देना। तो कलयुग ने कहा बिल्कुल, कहते आपने जो कहा वो मैं पूरा पालन करूंगा। जो तो सच्चे साधु संत वैष्णव होंगे, जिसको
हृदय से भक्ति ही चाहिए और भजन कर रहे हैं, चाहे थोड़ा करें चाहे ज़्यादा करें, वो तो मेरे गुरु भाई हैं, उनको तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन जो साधु का वेश धारण करके कपट करेगा, धन इकट्ठा करेगा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा इकट्ठा करेगा, धोखा देगा, पाखंड करेगा, उसका भांडा फोड़ अवश्य करूंगा मैं, वो मुझसे बच नहीं सकेंगे। ऐसा कलयुग ने बोला रामानंदाचार्य जी को। उस विषय में उन्होंने भी नहीं कहा। तो इसीलिए कह रहे भैया कि जो कोई भी व्यक्ति किसी को भी धोखा देता है भजन के मार्ग पर, वो किसी को धोखा नहीं देता, वो अपने आप को धोखा देता है। इसलिए इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे। हम लोगों को बड़ी होड़ होती है कि हम कीर्तन भी गाएं, हम सब चीज करें, लेकिन ये होड़ भी त्याग कर देनी चाहिए। जो सच्चा भजन करना चाहता है उसको कोई होड़ नहीं होती, वो होड़ करता ही नहीं किसी चीज की, उसको तो भजन करना है बस। क्या जब हम आगे गाएंगे नहीं, पीछे हम नहीं गा रहे, जो लोग यहाँ पर नहीं गाते, यहाँ पर गाने के लिए उनको बोल दिया जाता है ज्यादातर, जो अच्छा सा गा लेते हैं ताकि बाकियों को सीखने के लिए मिल जाए सही, और वो भी सही सही गा सके, कहीं गलत ना तर्ज पकड़ ले। अदरवाइज जो पीछे गा रहे हैं क्या उनको भक्ति नहीं होगी, उनको भगवान नहीं देखेंगे? ये कहाँ का रूल है? तो इसीलिए कभी भी इस प्रकार की ओर भी नहीं होनी चाहिए हमें। यहाँ पर हम लोग मार खा जाते हैं। हमें होता है कि नहीं, हम तो गा ही नहीं पाए सबके सामने, या किसी को थोड़ा सा टोक दिया तो उसमें भी कई बार व्यक्ति बुरा मान जाता है। लेकिन हमें इस मामले में, अपनी भी बात कर रहा हूँ, मुझको भी लगता होता है जब प्रभु जी कुछ कहते हैं या कोई बात होती है ऐसी, प्रभु जी लेकिन एक बात हमेशा पूछते रहते थे, बस हमको बार बार याद कराते थे, कि कराते भी हैं कि तुम लोग घर छोड़ के क्यों आए हो, तुम लोगों ने नौकरी क्यों छोड़ी। बस ये याद रखो, हमने भजन के लिए छोड़ा है और भजन हमारा चल रहा है, कोई हानि हो नहीं रही। इसीलिए कोई चिंता का विषय नहीं है, भजन करते रहो, सारा इकट्ठा करते रहो, जितना गुड़ बढ़ेगा उतना मीठा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कोई ऐसा नियम नहीं है कि कोई आगे गा रहा है, किसी को बहुत ज्ञान है, किसी को कथाएं बहुत याद रहती हैं, वो पार, ना 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 ना। यहाँ तो जिसकी शरणागति है बस उसी को देखा जाएगा। शरणागत कौन है? हो सकता है कोई व्यक्ति बिल्कुल भी आगे ना आता हो, बिल्कुल भी बोलता ना हो, पीछे ही रहता हो, और शरणागत हो पक्का, कथा पक्का ज्वाइन करता है नियम से, सारे नियम पालन कर रहा है, अपना माला कर रहा है, वो शरणागत है और भगवान उसको पक्का देखेंगे। यहाँ पर ये चीज चिंता का विषय है, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए सबको। अब कह रहे फिर क्या हुआ, एक बार आगे कथा आती है। भारतीय तीर्थ नाम के आचार्य थे, श्रृंगेरी मठ, 4 मठ हैं शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित हैं। श्रृंगेरी मठ के आचार्य भारतीय तीर्थ जी अपने छोटे भाई मध्वाचार्य जी के साथ वाराणसी आए, काशी में आए, और उनके मन में बड़ी इच्छा थी रामानंदाचार्य जी के दर्शन करें। लेकिन वो वेश बदल के आए थे, क्योंकि पता था अगर सामने ऐसे सीधा जाएंगे तो बड़ा सम्मान करेंगे। तो रामानंदाचार्य जी के सामने जब वो गए हैं, पंचगंगा घाट पे पहुंचे हैं जब वो, तो रामानंदाचार्य जी ने उनको पहचान लिया। दिव्य शंखनाद उनके पास जो था वही दक्षिणावर्त शंख, उसको बजाया और समाधि में स्थित हो गए। और उसी समाधि की अवस्था में उन तीनों को, मतलब रामानंदाचार्य जी दिखे और 2 लोग जो आए थे उनको साक्षात राम जी का दर्शन हुआ। जब फिर समाधि खुली तो उनको सामने दिखा कि रामानंदाचार्य जी बैठे हैं। फिर वो भारती तीर्थ जी ने विनय पूर्वक निवेदन किया कि मेरा छोटा भाई मध्वाचार्य वेदों पर भाष्य लिखना चाहता है, आप उस पर कृपा कीजिए। तब रामानंदाचार्य जी ने अपना कर कमल उनके मस्तक पर रखा और कहते फिर दिव्य प्रेरणा दी उनको और ऋषित्व प्रदान कर दिया। और फिर उन्होंने संक्षेप में वेदों का सार भी समझाया उनको। अब ऐसे करके बहुत सारे जीवों पर रामानंदाचार्य जी ने कृपा करी। बड़ी विशाल शिष्य परंपरा है इनकी, बहुत सारी शिष्य परंपराएं चली आगे भी इनकी, क्योंकि 260 साल तक इस पृथ्वी पर विराजे हैं। और प्रभु जी मुझे तेरे को कोहो सुना दिया करो, मेरे को यहाँ पे बड़ी दिक्कत आती है। अभी देखो, हरे कृष्णा बिमला देवी के नाम से जिन्होंने लॉगिन किया हुआ है, आप म्यूट कीजिए। आपका माइक ऑन है? हो गया, बस हो गया, उन्होंने कर दिया, ठीक है। अब कहते फिर क्या हुआ कि बहुत सारे शिष्य थे इनके, अनंतानंद जी, कबीर जी, भवानंद जी, सुसुरानंद जी, सुखानंद जी, सेन जी, रविदास जी। शायद हम रैदास जी की कथा सुनेंगे अगले सत्र में आगे, अगर समय मिल पाया, बना पाई कथा उनकी, थोड़ी मिल नहीं रही अभी मेरे को प्रॉपर। एक बार क्या हुआ, वाराणसी में श्रावण के महीने में बहुत बड़ी धर्म सभा लगी है, और उसमें भारतवर्ष के बड़े बड़े धर्माचार्य एकत्रित हुए। और सभा का विषय था, क्योंकि यवनों का जो है आतंक बहुत बढ़ रहा था, तो उस सभा का विषय यही था संतों का इकट्ठे होने का, कि भारत देश को यवनों के अत्याचार से कैसे बचाया जाए, सनातन धर्म की रक्षा किस प्रकार हो। इसका कारण क्या होता है, देखो जब भी कभी भारत पे विपत्ति आई है ना,
हमारी जो हिंदू कौम है ना, सबसे ज़्यादा जो लिबरल है वो हिंदू हैं। अन्य कोई भी धर्म के लोग इतने लिबरल नहीं है। हिंदू कभी किसी चीज़ में किसी को, बड़े शांति प्रिय लोग होते हैं हिंदू लोग। जैसे हमारे घर के आसपास कोई भी आके रहने लग जाए, हम ध्यान नहीं देते किस जाति का है, कौन है, बस सीधा जाकर उनसे वार्तालाप करते हैं। तो इसीलिए हम लोग कई बार मार भी खा जाते हैं। लेकिन आप देखना, कभी भी एक मुसलमान आएगा किसी मोहल्ले में, धीरे धीरे वहाँ सारे मुसलमानों के घर हो जाएंगे, हिंदू को भगा दिया जाएगा। लेकिन हिंदू कभी जाके किसी को भगाते नहीं है इकट्ठे होकर के, कभी नहीं होगा। और हिंदू कभी इकट्ठे भी नहीं हो पाते, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए संतों को आगे आना पड़ता है, देशभक्ति की भावना जगानी पड़ती है हमारे अंदर, धर्म के प्रति भावना जगानी पड़ती है बार बार, क्योंकि हम अपने धर्म के प्रति बड़े ही सोए हुए से लोग हैं। और हमारी भारत भूमि पर ना बहुत हिंदू बड़े पक्के होते थे, ऐसी बात नहीं है। जो हिंदू बचे हुए हैं उनके पिता पूर्वज बहुत पक्के थे अपने धर्म के, इसीलिए वो बचे हैं। लेकिन कारण था कि उसके बाद जो भारत आज़ाद हुआ, जब उसके बाद आपको कभी दिखाएंगे, हमारे पास कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं कि कैसे क्या हुआ था एकदम से जब लोगों ने पश्चिमी सभ्यता को अपनाना शुरू कर दिया। तो हमारी भारत की संस्कृति जो है वो उस समय नष्ट हो चुकी थी। जितनी भारत की संस्कृति मुगलों से आने से भी नष्ट नहीं हुई है ना, अंग्रेजों के आने से ज़्यादा नष्ट हुई, क्योंकि उस कल्चर को बहुत जल्दी अपनाया भारतीय लोगों ने, और हिंदुओं ने तो खास करके। और सनातन धर्म की जड़ ही कट गई उस समय एक तरह से। इसीलिए आज बच्चों को कुछ भी पता नहीं है धर्म के विषय में, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, हम लोगों को भी नहीं है। हम पंजाब से थे, हमें कुछ भी पता नहीं होता था। मतलब कई बार तो गौड़िया मठ में जब हमने ज्वाइन किया तो कोई चीज़ कहते थे ना, तो ऐसे लगता था ये लोग ये बात कह रहे हैं, ऐसी बात है नहीं है, ये इनका मत है ऐसे। फिर धीरे धीरे शास्त्र पढ़े, तब अब देखो, अब हम गीता पढ़ रहे हैं सुबह, तो आप लोगों को अब दिख रहा है भगवान ने लास्ट में कह दिया कि योगी नाम अपनी सर्वेशाम। आगे लास्ट में श्लोक आ गया ना कि सारे योगियों में जो मेरा भजन करने वाला वो श्रेष्ठ है। अब पहले जब मठ में आके सुनते थे ना कि भक्त श्रेष्ठ होते हैं, हम भी पहले लोग जाते थे, ध्यान के शिविर में भी जाते थे, तो मेरे जैसा व्यक्ति ये सोचता था कि ये मठ वाले हैं, ये अपने, हर व्यक्ति अपने प्रोडक्ट को बढ़िया कहता है, ये अपनी भक्ति को बढ़िया कहेंगे, ज्ञानी अपने सिस्टम को बढ़िया कहेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, जहां जाओ हर व्यक्ति अपनी वस्तु की प्रशंसा करता है भाई। लेकिन जब गीता में पढ़ लिया तब जाके लगा नहीं भैया, ये इनका मत नहीं है, ये भगवान का मत है। भगवान कह रहे हैं मेरा मत है कि योगियों में वो वाला योगी सबसे श्रेष्ठ है जो मेरी भक्ति के परायण है। तो इस तरह से जब हम शास्त्र स्वयं पढ़ते हैं ना, तब और ज्यादा मोहर लग जाती है, हमें समझ में आ जाता है नहीं भैया ये इनका विचार नहीं है, ये शास्त्र का विचार है। और शास्त्र का विचार होने के कारण अब जहां मैं जुड़ गया वो बिल्कुल सही जगह है। ये बहुत बड़ी बात होती है। तब हमारी श्रद्धा और गुरु और वैष्णव के प्रति पक्की हो जाती है कि मेरे को भ्रगलाया नहीं जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि इस प्रकार की बातें ना बद्ध जीव के अंदर बहुत कपट भरा होता है। इस तरह की बातें जब भी कहीं हम जाते हैं ये आती है मन में, मेरे तो आई थी, मेरे मन में तो आता था इस प्रकार की, ये कहते हैं ऐसी बातें, ये गौड़िया मठ का विचार होगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो लेकिन जब पढ़ा, स्वयं पढ़ा शास्त्र को, तब पता चला नहीं गौड़िया मठ का विचार नहीं है, ये सुखदेव गोस्वामी का विचार है, ये भागवत जी में वेद व्यास जी ने लिखा है। अब इसको हमें बताया जा रहा है, और कितना हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ जुड़ गए, हमें ऐसी संप्रदाय मिल गई, इस तरह से पता चलता है। अब देखो, अब हम चर्चा करते रहते भाई, आप गौड़िया मठ में कथा सुनोगे, कहेंगे आपको ज्यादातर ये बोला जाएगा कि इवन की रामानंदाचार्य जी की कथा भी क्यों सुननी, क्यों भाई, हमारा तो उन्नत उज्ज्वल रस है, पार किया भावेति रसेर उल्लास, ब्रजे बिना यह अनितर नहीं वास। पर किया रस में तो अति उल्लास है, और ब्रज के बिना कहीं वास नहीं है इसका। उस पर किया रस में उपासना गौड़ियाचार्यों ने बस सबसे खुलेआम की है, बिल्कुल डंके की चोट पर। रूप गोस्वामी जी ने तो क्या क्या नहीं लिख दिया जावट की लीला में, राधा जी की, कि राधा जी का विवाह जावट में होता है, कैसे कृष्ण उनको मिलने जाते हैं। कई संप्रदाय वाले तो इसको स्वीकार ही नहीं करते, बोले ऐसा कुछ नहीं है, हमारी राधा जी कृष्ण की नित्य संगनी है, वो कैसे किसी और से विवाह कर सकती हैं। अब यहाँ पर इस तरह की बातें सुनकर के इसीलिए बोल देते हैं हमारे कि भैया अपनी कथा सुनो बस, क्योंकि हमारे आचार्य ने जो दे दिया उससे बड़ा ना भूतो ना भविष्यति। बात तो गलत नहीं है, लेकिन फिर वही बात जो मैं आपको पहले दोहरा रहा था, हम बद्ध जीव हैं, हम लोग गाने भी सुनते हैं, हम लोग अभी संसार में निमज्जित हैं, अभी हमारा वैसे वाले रस में अधिकार तो हुआ नहीं। इसीलिए क्योंकि अभी हमारा विषयाभिनिवेश है, तो इसीलिए कभी कभी मन को लगाने के लिए हम इस प्रकार की जो संतों की कथाएं सुनने में दोष नहीं है, तब जब हम अपने मन को, अभी हमारा स्थिर नहीं हुआ पूरा गौड़िया में पूरा अच्छे से, जब हमें यह पता चल जाएगा कि हमें कितनी बड़ी विषय वस्तु मिली है और हम भजन में अनुभव प्राप्त कर लेंगे अपना करते करते, तब अपने आप ही हमारा जो है चित्त वहां पर लग जाएगा और हमें वहीं से ही सारा कुछ मिलने लग जाएगा, अनुभव होने लग जाएंगे। तब हमें कुछ भी सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी हमें रस आ रहा है, विषय में भी रस आ रहा है, इसीलिए उस विषय रस को लेने की अपेक्षा यह है कि थोड़ी सी वैरायटी कर लो अपने पास, भजन की, कीर्तन की, कथा सुनने की।
अब एक ही वैरायटी की कथा मैं आपको सुनाता हूँ, सारथी रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे भजन करते थे 22 घंटे, तो आप भी उब जाओगे, ये बात पक्की है, मैं भी उब जाऊंगा, क्योंकि हम लोग उब जाते थे मठ में, क्योंकि मठ में जब भी कोई तिथि आती थी यही कथाएं सुनने को मिलेंगी बार बार। तो भद्र जी में भैया वही पता था, पर जी कहते थे हाँ तुम लोग बैठ गए हो, अब हमने बोलना है और तुमने सुनना है, यही चलेगा, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ गई है कि हर साल वैसी तिथियां आती रहती हैं, हर साल ये ऐसी बोलते रहते हैं, बस हमने सुनना है, तुम बैठे सोते रहते हो। श्रोता, पर जी कहते थे श्रोता जो है सोता रहता है, वक्ता बकता रहता है, बक बक करता रहता है वक्ता, श्रोता सोता रहता है। तो इस प्रकार का नहीं हो, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे वैरायटी लाने की कोशिश की मैंने अपनी तरफ से, कि भाई कम से कम हमारा जो मन है, जो चंचल है, अभी हमारा मन चंचल है, हमारा मन इधर उधर जा रहा है, तो कम से कम कोई वैष्णव की ही तो कथा सुन रहे हैं ना कम से कम, तो कम से कम हमारे पास वैरायटी होगी, वैरायटी होने से हमारा थोड़ा चित्त स्थिर, लेकिन करना हमें अपना भजन ही है, हमें फॉलो अपनी संप्रदाय के नियमों को ही करना है, वो हम कर भी रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अपना नियम कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और साथ साथ हम कथा भी सुन रहे हैं अपने। इससे हमारा धीरे धीरे जब लेवल बढ़ जाएगा तब हमें पता चलेगा, और जो उन्नत उज्जवल रस की बात महाप्रभु जी जिसको देने आए, वो जो पारकीय रस का भाव है जो महाप्रभु अपनी भक्ति की श्री देने आए हैं, वो क्या वस्तु है, जब हम स्वयं अनुभव करेंगे तब हम अपने आप कहीं नहीं जाएंगे। अब देखो किसी बच्चे को माता पिता कितना मर्जी समझाते हैं, सबको अनुभव होगा कि ना भैया ना, बच जा, लेकिन जब तक वो खुद गिरता नहीं है ना, कई तो भी सुनने से बच जाते हैं, जब तक वो जाकर के अनुभव नहीं कर लेते, वो फिर तब आके सुधरते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसा होता है। तो इसी प्रकार हम लोग हैं, हम लोगों को थोड़ा अनुभव भी होगा, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और थोड़ा हम फिर जो भजन साधन करेंगे परिपक्व भी हो जाएंगे। और दूसरी बात, कथाएं सुनने से हमको तारतम्य भी मिलेगा कि हमें क्या मिला और अन्य अन्य संप्रदायों में और क्या था, ये भी अच्छा है, हमें पता तो चल जाएगा ना भी कहाँ कौन सा घी मिल रहा है और क्या उसकी वैरायटी है, क्या उसकी क्वालिटी है, उसमें दोष क्या है। हम वहां पर निंदा नहीं करेंगे, लेकिन हमें अपनी जो वैरायटी हमें मिली है, जो चीज वस्तु हमको प्राप्त हुई, उसके प्रति अभिमान हो जाएगा, एक गर्वान्वित होकर के हम भजन करेंगे। कितनी बड़ी बात है, कितने श्रद्धा युक्त हो जाएंगे अपने गुरुवर्गों के चरणों में हम। तो इसीलिए कभी ये नहीं सोचना यहाँ पर कि कई लोग क्या होते हैं संकीर्ण हो जाते हैं, हम ये नहीं सुनेंगे, वो भी गलत है। और कई अनन्यता का अर्थ क्या है, अनन्यता का अर्थ है कि अपने गुरु वैष्णव के प्रति बड़ी अनन्यता है, लेकिन दूसरे की निंदा नहीं करनी हमें। तो इसीलिए वो भी अपनी जगह श्रेष्ठ है, इन्होंने भी कितने लोगों को संसार से पार लगाया, और जिस समय जिस प्रकार का माहौल होता है भगवान उस प्रकार के लोगों को भेज देते हैं वहां से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि तत्कालिक कई बार कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं, उस समय एकदम से वो चीज जो उन्नत उज्जवल रस वाली बात शायद उस समय नहीं भी करनी जरूरी थी, इसीलिए इस समय रामानंदाचार्य जी आए और ये अभी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। तो इस तरह से समझना चाहिए चीजों को, तब जाकर के हमारी क्लैरिटी बढ़ती है और हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ यवनों का जो हो रहा था भारत देश में अत्याचार, उसको कैसे बचाया जाए, इसके लिए धर्म की रक्षा कैसे हो, इसका विचार करने के लिए सभा हुई, और रामानंदाचार्य जी को सभापति के रूप में आसन पर विराजमान किया। विचार विमर्श हुए बहुत प्रकार के। अब संतों ने, आचार्यों ने निवेदन किया कि यवन जो है, इनके जो अत्याचार है ये अग्नि के रूप में भारत को जो है घेरते जा रहे हैं, और जो धर्मनिष्ठ जनता है, हिंदू जनता, वो कष्ट पा रही है। हम शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करो। अब भक्तों का क्या होता है, जो वैष्णव बन जाता है ना, उसको वैष्णव के पास ही चैन आता है, अन्य जनों के पास जाएगा वो कोई ना कोई ऐसी बात कह देते हैं, मन खराब हो जाता है। वैष्णव का तो ये हाल हो जाता है कि अगर माता पिता वैष्णव नहीं है ना, किसी बच्चे के, कोई लड़का लड़की है, विवाह हो गया या नहीं हुआ, अगर वैष्णव नहीं है माता पिता, या पति वैष्णव नहीं है, या पत्नी वैष्णव नहीं है, तो उसको उसके साथ बात करने भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको पता है कि ये उल्टी बात कर देंगे कोई ना कोई, और फिर मेरा सारा सिस्टम खराब कर देंगे। इसीलिए वैष्णव को वैष्णव के साथ ही अच्छा लगता है। ये बात अद्वैताचार्य जी की कथा में हमने सुनी थी। अद्वैताचार्य जी के पास सारे भक्त आकर के रोते थे, क्योंकि सारे ही पाखंडी थे, बाहर इधर उधर की बात करते थे। अद्वैताचार्य जी ने इसीलिए दो भुजा उठा करके प्रार्थना की थी भगवान को कि आप अवतार लो, अगर भगवान ने अवतार नहीं लिया तो मैं इन पाखंडियों का 4 भुजा धारण करके नाश कर दूंगा। तब भगवान अद्वैताचार्य जी की पुकार सुनकर के महाप्रभु जी आए थे। तो इसी प्रकार यहाँ पर कहा कि धर्मनिष्ठ हिंदू जनता तो बड़ा कष्ट पा रही है, आप रक्षा करो। रामानंदाचार्य जी ने सबको धैर्य कराया और कहा भाई भगवान मंगल भवन मंगलहारी हैं, सब ठीक करेंगे। उन्होंने एक बात कही सबको, देखो ये कितनी बड़ी बात है अगर हम इसको पल्ले बांध लें। रामानंदाचार्य जी ने कहा आप सब लोग अपने अपने मठों में, अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने घरों में हरि नाम संकीर्तन शुरू कर दो। हरि नाम संकीर्तन से बड़ा यज्ञ और कोई यज्ञ नहीं है। अपने अपने इष्ट देव का नाम जप करो, उनसे प्रार्थना करो, भगवान अवश्य ही रक्षा करेंगे। अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, हम लोग रोज गाते हैं
इसीलिए ये कीर्तन जो है ना, कीर्तन की ध्वनि जो है, ये क्या प्रदान कर सकती है इसकी हम चिंता भी नहीं कर सकते। कितने पाप जो व्यक्ति जिन्हों में कर नहीं सकता, जितने पापों को नाश करने की एक भगवान के नाम में शक्ति है। इसलिए सबको बैठ करके कीर्तन करना चाहिए, किसी प्रकार संकीर्तन का। और संकीर्तन भी जैसे हमारा हम गौड़ीय कीर्तन करते हैं, ये कोई साधारण कीर्तन थोड़ी है, ये शुद्ध वैष्णव के द्वारा लिखी हुई प्रार्थनाएं हैं। और एक होता है वैसे इधर उधर के गाने गाना, वैसा नहीं है ये तो शुद्ध कीर्तन है। इसको गाने से तो एकदम से भक्ति आ जाती है। तो इसीलिए इन्होंने ये कहा सबको, और सबको अपने अपने स्थानों पर लौटा दिया। अब यहाँ पर रामानंदाचार्य जी के मन में तो बात आई गई थी, भैया आए हैं इतने लोग तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अचिंत्य शक्ति का आवाहन किया, राम जी हैं साक्षात। ऐसा आश्चर्य हुआ इन्होंने कि ऐसा शंख, दिव्य शंख बजाया इन्होंने, अपना दक्षिणावर्त शंख बजाया, और जहां तक कहते उसकी ध्वनि गई, लगभग भारत में 100 किलोमीटर से अधिक तो बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ, 100 किलोमीटर के अंदर अंदर तो, और उसके बाहर भी हुआ प्रभाव। क्या प्रभाव हुआ कि भारतवर्ष में जितने मुल्ला मौलवी थे, जब नमाज पढ़ने जाते थे तो मुंह में लकवा मार जाता था उनको, बोल ही नहीं पाते थे, आ करते रहते थे। अब सबके साथ यही हुआ। सारे मुल्ले जाए शाम को नमाज पढ़ने, 5 टाइम जाते हैं नमाज पढ़ने, जैसे ही वो क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं ये वो बोलते थे, तो उनका मुंह ही नहीं खुलता था, सबको लकवा मार जाता था, मुंह खुला रह जाता था, जवान टेढ़ी हो जाती थी। अचिंत्य शक्ति ऐसी हुई। अब क्या हुआ, कहते ऐसे ही बचे नहीं हिंदू लोग, ऐसे ऐसे हमारे आचार्यों ने चमत्कार किए हैं, तभी तो हमारा सनातन संस्कृति बची है। नहीं तो कोई आप सोचो, जिस देश पे इतने अत्याचार हुए हैं, यहाँ इतने साल मुगलों ने राज्य किया 200 साल तक, फिर अंग्रेज आ गए, तो कैसे हम बच गए, कैसे हमारा धर्म बच गया? ये हमारे वैष्णव की कृपा है, संतों की, नहीं तो कोई भी बचता ना हिंदू। तो हाहाकार मच गई है, तो सारे मुल्ले परेशान हो गए, भैया क्या हो गया, अजान देने जाए तो लगवा मार जाता है। सब इन लोगों ने भी सभा करी अपनी। फिर उनमें मुस्लिमों के 2 फकीर थे, वो थोड़े ठीक थे, अब्बेनूर और मीरत नाम के 2 फकीर थे, हिंदू धर्म के प्रति भी बड़ी आस्था रखते थे, तो उनकी बात सब मानते थे, अच्छे लोग भी होते हैं कई जगह। तो उन्होंने कहा देखो हमको ऐसा लगता है कि ये किसी सिद्ध हिंदू जो फकीर है उनकी करामात है। अब बोले कौन है ऐसा, तो उन्होंने कहा भाई वर्तमान समय में तो काशी में सबसे बड़े संत रामानंदाचार्य जी विराजमान है, उन्होंने ही किसी शक्ति का प्रयोग किया है जिसने सबके मुंह बंद कर दिए और सबको भस्म भी कर सकते हैं वो। अब ये इन लोगों ने कहा भी क्या करें, बोले ऐसे है, कबीर उनके शिष्य हैं और कबीर हमारी बिरादरी का है। कबीर जी तो यवन कुल में ही, जन्म नहीं हुआ था कबीर जी का यवन कुल में, पाला था इनके माता पिता ने इनको, वो यवन थे। तो कह रहे कबीर जी के पास गए, तो कबीर जी पास आए क्योंकि कबीर जी ने नीरू नीमा जो थे इसके माता पिता, इनको बच्चा मिल गया था, ये लक्ष्मी पुत्र हैं कबीर जी, साधारण नहीं है, प्रहलाद जी के अवतार हैं। तो आए हैं वहां कबीर जी के पास, कबीर जी ने तो बहुत गालियां दी, बोले दिन में रोजा खाते हो, रात को गाय काट के खाते हो, बहुत गिड़गिड़ाने लगे। कबीर जी बोले देखो यहाँ रोने धोने से कुछ नहीं होगा, मेरे गुरु महाराज है, दयालु भी बहुत है, आप उनके पास जाओ, फिर जाके देखो क्या होता है। आकर खड़े हो गए दूर में, सेवक ने कहा महाराज सब लोग आए हैं आपसे बात करने, मुल्ले आए हैं टोपी वाले। तो रामानंदाचार्य जी ने कुटिया के भीतर से ही शंख ध्वनि करी, अंदर बैठे बैठे ही जैसी शंख की ध्वनि सुनी, सारे मौलवी मूर्छित होकर गिर पड़े। अब सबको लगा मर गए भैया, लेकिन मूर्छित अवस्था में ही उन मुल्लाओं को अपने पैगंबर के दर्शन हुए, मोहम्मद साहब के, और उन मोहम्मद ने कहा उनको अगर अपनी खैर चाहते हो तो हिंदुओं को साना बंद कर दो, रामानंदाचार्य जी जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो, तुम लोगों के अन्याय से एक दिन ऐसा आएगा कि इस्लाम को मानने वाले आपस में लड़के समाप्त हो जाएंगे मर के। और ऐसा हो रहा है, जहां भी इस्लामी कंट्रीज हैं जहां पर ओनली मुसलमान रह गए हैं, वो लोग आपस में लड़ के मर रहे हैं, क्योंकि लोग जिसका काम लड़ना झगड़ना हो जाए ना, वो फिर पहले तो बाहर वालों से लड़ता है, फिर घर आके लड़ता है, वो लड़ता ही रहता है सारा दिन। तो इसीलिए ये लोग आपस में लड़ के ही मर रहे हैं जहां भी ये लोग रह गए हैं। तो अब उन्होंने यह भी कहा, जो दर्शन हुए थे उनको मोहम्मद के, कि रामानंदाचार्य जी इतने समर्थ हैं कि तुम सबको जड़ मूल से नष्ट कर सकते हैं, इसीलिए तुम जाके अभी क्षमा मांगो। अब मूर्छा खुली तो सब एक दूसरे से कहने लगे अरे हमको मोहम्मद साहब का दर्शन हुआ, वो भी कहे मेरे को मोहम्मद, तो सबने इकट्ठे हो गए। आज तक इनको तो दर्शन ही हुए थे, रामानंदाचार्य जी की कृपा से इनको इनके जो पीर हैं जो भी हैं इनके दर्शन हो गए, तो क्षमा मांगने लगे। तो रामानंदाचार्य जी ने कहा देखो यह संपूर्ण जगत एक ही ईश्वर से उत्पन्न है, और ईश्वर ने सबको भजन पूजन करने के लिए नश्वर शरीर दिया है, और तुम लोग दूसरे के धर्म में बाधा क्यों पहुंचाते हो भाई। बहुत प्रकार से समझाया और कहा देखो तुमको कुछ प्रण करने होंगे, तुम्हारा बादशाह सत्ता का गलत उपयोग कर रहा है, तुम दूसरे का धर्म का नाश करोगे, धर्म तुम्हें सब अपने आप ही त्याग कर देगा। जो व्यक्ति किसी का दूसरे का बुरा चाहता है
उसका बुरा अपने आप ही पहले हो जाता है। और भक्तों को कष्ट देने वाले तो कभी नहीं बच सकते। जब रावण रावण कब मरा था कोई बता सकता है? रावण कब मारा गया था? गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है इसके लिए। रावण किस दिन मर गया था? बस जिस दिन विभीषण की लात मारी थी ना, उसी दिन मर गया था रावण। बाद में तो सब ड्रामा हुआ है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, बनु विभीषण तभी अभागा, गोस्वामी जी लिख दिए। जिस दिन उसने विभीषण जैसे भक्त का त्याग कर दिया, लात मार दी, उसी दिन मारा गया बस। तो ये है भक्त की महिमा। तो यहाँ पर स्वामी जी ने जब समझाया भाई तुमको कुछ प्रण करने होंगे, तो कह बोले बताइए क्या आज्ञा है। तो उन्होंने 12 शर्तें रखी थी रामानंदाचार्य जी ने। अब देखिए यहाँ पर कितने हमारे पर जुल्म होते थे। तो उन्होंने कहा था तुम ये 12 शर्तें अपने मुगल राजा से मनवा कर लाओ, तब संकट दूर होगा तुम्हारा, नहीं तो तुम अजान नहीं कर पाओगे। अब ये 12 शर्तें बताई गई। उन शर्तों का भाव क्या था समझिए। अब ये शर्तें क्या थी? हिंदुओं को धार्मिक यात्राओं पर, तीर्थ यात्राओं जैसे बद्रीनाथ जाना है, हरिद्वार जाके आए हैं अभी ये लोग, तो कर देना पड़ता था अपने तीर्थों पे जाने के लिए। स्नान करने के लिए भी कर देना पड़ता था। तो जजिया कर बोलते थे उसको, हम लोगों को देना पड़ता जो अपने ही देश में रहते हुए। तो जजिया कर को हटाया जाए, पहली शर्त थी जजिया कर हटा दो। दूसरा था हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तो दूसरी शर्त थी हिंदू मंदिरों को तोड़ा ना जाए। तीसरी शर्त थी कि हिंदू मंदिर कोई नया बनता था उसके निर्माण में बाधा कर दी जाती थी, वहां मस्जिद बना देते थे। तो बोले नए मंदिरों में बाधा न बनाई जाए, ताकि हिंदू धर्म को, किसी भी हिंदू को बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के लिए विवश ना किया जाए। ये तीसरी शर्त थी। क्योंकि यह भी किया जा रहा था, गो हत्या बहुत हो रही थी, तो गो हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया जाए, ये शर्त रखी। क्योंकि वहां उन्होंने इसका प्रूफ दिया कि कुरान में भी कहा गया है कि गाय का दूध शिफा है। शिफा का अर्थ होता है उसका घी दवा है, उसका मांस बीमारी है, और इसीलिए गाय की रक्षा होनी चाहिए, ऐसा कुरान में भी लिखा है। तो उन्होंने कहा भैया गो हत्या पर प्रतिबंध लगाओ अभी। और पांचवी शर्त थी धर्म ग्रंथों को जलाने या नष्ट करने पर रोक लगाई जाए। क्योंकि हमारे ग्रंथों को जलाया जा रहा था तो उस पर भी रोक लगाई जाए। स्त्रियों का अपहरण होता था, उन पर अत्याचार होते थे, उस पर रोक लगाई जाए। मंदिरों में शंख और घंटा बजाने की स्वतंत्रता नहीं थी, तो इसीलिए इसके लिए भी कहा मंदिरों में घंटा और शंख बजाया जाए। कुंभ जैसे धार्मिक पर्वों पर कर लगाया जाता था। रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी जैसे उत्सव नहीं मना सकते थे बाहर खुलेआम में, जैसे शोभा यात्रा निकालते हैं वो नहीं निकाल सकते थे। तो इसके लिए बोला रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी जैसे उत्सवों पर रोक ना लगाई जाए। कथा कीर्तन, धार्मिक सत्संगों पर प्रतिबंध लगा हुआ था, वो भी हटाया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म में रहने की स्वतंत्रता हो। किसी का भी चोटी, जनेऊ, तिलक के कारण उसका अपमान या उत्पीड़न ना किया जाए। ये हम लोगों का चोटी जनेऊ क्यों खत्म हो गए? ये लोग बहुत तंग करते थे चोटी जनेऊ वाले को, बहुत ही अलग दृष्टि से देखते थे, इसीलिए लोगों ने रखना बंद कर दिया। तो इसके लिए भी कहा। दिवाली, होली, अन्य उत्सव बनाने में भी प्रतिबंध था, उसको भी बोला कि इसको रोक ना लगाई जाए। और नियम था हिंदू लड़के की अगर विवाह है, हिंदू दूल्हा अगर घोड़ी पे चढ़ के जा रहा है और रास्ते में मस्जिद पड़ गई, तो उसको पहले उतरना पड़ेगा, फिर पैदल चल के जाना पड़ेगा मस्जिद के आगे से, फिर दोबारा घोड़ी पे चढ़ेगा। तो इस तरह से घोड़ी या पालकी से उतरने के लिए बाध्य ना किया जाए हिंदू दूल्हे को विवाह यात्रा के समय, ऐसा भी उन्होंने बीच में रखा था। और इन सारी शर्तों का मूल भाव यही था कि सभी लोगों को अपने अपने धर्म पालन में स्वतंत्रता हो, सम्मान और सुरक्षा के साथ सबको अधिकार मिलना चाहिए। अब उन लोगों ने कहा कि हम आपकी सारी शर्तें स्वीकार करते हैं, पहले आप हमारा संकट दूर कर दो। तो रामानंदाचार्य जी ने कहा कि पहले जाओ और अपने शासक से शर्तें मनवा करके लाओ। फिर कहते वहां पर गैसुद्दीन तुगलक और तैमूर लंग नाम के शासक थे मुगल, तो उसमें नहीं आए थे, ये तुगलक थे। तो इन अकबर और हुमायूं भी बाद में आए हैं। तब ये जाकर के बोले महाराज अब इज्जत इसी में है। गैसुद्दीन तुगलक को कहा, इसने तुगलकाबाद का किला बनवाया था, दिल्ली में आज भी है, तुगलकाबाद में स्टेशन भी है। तो कहते आप हस्ताक्षर कर दो और इसी का पालन हो। तब विवश होकर के यवन बादशाह को मंजूरी देनी पड़ी थी। फिर रामानंदाचार्य जी ने पहले ही उनको बोल दिया था, देखो तुम लोगों को मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुल्ला सोच रहे थे अभी दोबारा आके लेटर दिखाना पड़ेगा। बोले जब हिंदुओं पर संकट दूर हो जाएगा, तुम्हारा संकट अपने आप ही दूर हो जाएगा, तब तक तुम्हारे मुंह पर ताला लगा रहेगा ये। और जब संकट दूर हुआ सबका, तब उन लोगों की जो नमाज थी, अजान की बाधा भी दूर हुई। ऐसे हैं श्री रामानंदाचार्य जी, धन्य है, जिनके काल में सभी लोग मैत्रीपूर्वक रहने लगे थे और सबका उन्होंने हिंदुओं के लिए ऐसे रक्षा कर दी थी। नहीं तो इतना ज्यादा बुरा हाल था हिंदू धर्म हमारा कि अपने ही देश में हम लोग बिल्कुल पराधीन थे। एक प्रसंग मिलता है कि अयोध्या का राजा था उस समय गादी सिंह देव, वो काशी आए
और काशी आकर के उन्होंने जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के सामने अपनी कर्म कथा सुनाई। उन्होंने कहा, मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूँ, अयोध्या के राजा थे हरि सिंह देव, उनका भतीजा हूँ। जूना खान नाम का तुगलक था, वो मैं हमारे यहाँ पर आ रहा था आक्रमण करने। हमारे चाचा जो थे हरि सिंह, वो पहले ही वन में चले गए डर के, और उत्तराधिकारी के अभाव में मैं राज्य करने लग गया। अब जब मैं राज्य कर रहा हूं तो उस समय यवनों ने आकर के बलपूर्वक अवध पर अधिकार कर लिया है और मुझे भी भ्रष्ट कर दिया। मेरे मुंह में करुए का जल डाल दिया, गो मांस मेरे मुख में दे दिया। पूरी अयोध्या महान दुख पा रही है। अवध में 20,000 हिंदू स्त्री पुरुषों को यवन बना दिया गया है, सबको ले जाकर के एक साथ खतना कर दिया है। जिसने स्वीकार नहीं किया उसको मारा जा रहा है। अब भी अत्याचार कम नहीं हो रहा। आपने एक इतनी बड़ी क्रांति लाई है, उसने रामानंदाचार्य जी को कहा, पर अवध अभी भी बची हुई है। मैं आपकी शरण में आया हूं, आप रक्षा करो। रामानंदाचार्य जी कह रहे चलो। अयोध्या पहुंचे हैं, सबने आकर इनकी शरण ग्रहण की। उन्होंने कहा चलो सबको, जो 20,000 हिंदू मुसलमान बना दिए गए थे, उनको लेके सरयू की नदी के तट पर गए, वहां सरयू में स्नान कराया। जैसे स्नान करके सब बाहर निकले, सबके सुन्नत के चिन्ह खत्म हो गए, सब दोबारा हिंदू बन गए, सबको जनेऊ पहनाया गया, हिंदू धर्म में दोबारा सनातन धर्म में प्रतिष्ठित किया। ऐसे आचार्यों ने जो है हमारे धर्म की रक्षा की और दोबारा जो है सनातन की नींव को मजबूत किया। एक बार क्या हुआ, वाराणसी में बैठे थे पंचगंगा घाट पर, काशी में देवर्षि नारद जी आए हैं, आकर प्रणाम किया और इनको प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखने के लिए कहा। प्रस्थान त्रयी होता है गीता, भागवत और उपनिषद। इन तीनों पर जो भाष्य लिखा, गीता, वेदांत और उपनिषद, इन तीनों पर जब कोई भाष्य होता है किसी वेदांत सूत्र पे, गीता पे और उपनिषद पे, तब जाकर के उसको संप्रदाय माना जाता है। इसको प्रस्थान त्रयी बोलते हैं। वेद, भगवत गीता और उपनिषद, तीन चीजों पर भाष्य हो। जो टीका जो लिखी जाती है उसको भाष्य कहा जाता है। तो वेदांत की तीन प्रमुख आधार हैं, वेद, भगवत गीता और उपनिषद। अब जब इनको कहा देवर्षि नारद जी ने, तो रामानंदाचार्य जी ने आनंद भाष्य की रचना की है। बड़ा ही सुंदर भाष्य है ये भक्ति परक भाष्य है। वेदांत का जो भाष्य प्रचलन में है वो शंकर भाष्य है, जो कि मायावाद परक है, जिसमें मायावाद का प्रचार है। जो वेदांत के चार भाष्य चार आचार्यों ने लिखे हैं वो इतने प्रचलन में नहीं है। ये है कलयुग का प्रभाव। वेदांत का जो भाष्य सबसे ज्यादा प्रचलन में है, जो आमतौर पे ज्यादा, जितने बड़े गुरुकुल हैं सारे, जहां बच्चों को शास्त्री सिखाई जाती है, ज्यादा काशी इत्यादि में भी सब जगह शंकर भाष्य ही प्रचलन में है। और शंकराचार्य जी को जो टीका है वो मायावाद परक है, जहां पर भगवान के रूप को नहीं माना गया। लेकिन हमारे जो चार आचार्य हुए हैं, मध्वाचार्य जी, हमारे भाष्य का नाम क्या है, अणुभाष्य, गोविंद भाष्य, और जो निबारकाचार्य जी ने लिखा था उनका भाष्य का नाम है पारिजात भाष्य, पारिजात स्वरूप। और जो रामानुजाचार्य जी ने भाष्य लिखा था श्री भाष्य। और कौन से रह गए, वल्लभ संप्रदाय, विष्णु अनुभाष्य, मधु संप्रदाय। हमारा तो गोविंद भाष्य बाद में, गोड़िया का बाद में लिखा श्री बलदेव विद्याभूषण पाद जी ने, लेकिन मध्वाचार्य जी ने भाष्य लिखा था उसका नाम अनुभाष्य है। और जो श्री विष्णु स्वामी जी ने लिखा था उसका नाम याद नहीं आ रहा, मुझे याद करने का तरीका बताया था, भूल गए, शायद आनंद भाष्य। तो इस आनंद भाष्य तो रामानंदाचार्य जी का है। तो आनंद भाष्य रामानंदाचार्य जी का है। कभी समय मिला, लगभग अगर हम जुड़े रहे तो 10 साल बाद हम इसकी भी चेष्टा करेंगे, कभी ये भाष्य भी पढ़ेंगे। लगभग 10 साल देने पड़ेंगे हमें। 10 साल में हम सारे गौड़िया ग्रंथ पढ़ लेंगे अच्छे से। जब हम गौड़िया ग्रंथों में प्रवीण हो जाएंगे सब करके, उसके बाद समय बचेगा, अगर जिंदा रह गए तो फिर हम ये भी भाष्य भी पढ़ेंगे कभी। आज हम बात कर रहे हैं, पता नहीं, प्रभु जी कहते होते हैं अगर तुम भी जिंदा रहे तो हम भी जिंदा रहे, तो पढ़ेंगे कभी। तो आनंद भाष्य की रचना करी, उसमें विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का स्थापन किया है। ये विशिष्ट अद्वैत क्या है, ये सब चर्चाएं कभी करेंगे बैठ करके। बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं हैं ये। बहुत ही विलक्षण और गंभीर विवेचन किया, वैष्णव दर्शन के रहस्य को स्पष्ट किया है। तो भाष्य की रचना पूरी होने के बाद सबसे पहले अपने प्रधान शिष्य अनंतानंद जी को अध्ययन कराया। उनके साथ अन्य शिष्यों ने भी इस आनंद भाष्य को श्रवण किया और सभी शिष्यों को आचार्य जी के मनोभाव और परम तत्व का गहन ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद कहते श्री रामानंदाचार्य जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि अब तुम लोग देश देशांतर में जाकर के, क्योंकि संप्रदाय का भाष्य भी आ गया है, आनंद भाष्य, अब भैया पूर्ण हो गया है, संप्रदाय हर प्रकार से प्रतिष्ठित हो चुका है, इसीलिए तुम जाकर देश विदेश में भक्ति का प्रचार करो। कोने कोने में जाकर के भारत के भक्ति का प्रचार होने लगा। सनातन धर्म की ध्वजा पुनः प्रतिष्ठित हुई, लोगों के हृदय में अपने धर्म के प्रति निष्ठा जागृत हुई है।
जब समाज अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति सहज और एकनिष्ठ रहता है, तब कोई भी बाहरी शक्ति उसको आसानी से विचलित नहीं कर सकती। अंग्रेज लोग परेशान हो गए थे भारतीयों को मारते मारते, लेकिन देखते थे ये अपने धर्म से अडिग क्यों नहीं होते, वही पुरानी धोती पहन करके अपना काम करते रहते, कृषि करते रहते हैं। इनको किसी भी चीज में ओपुलेंस के प्रति आकर्षण क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों की सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग थी। मुगल भी हमको खदेड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि भारत में उस समय थोड़ी देर पहले ही भक्ति मूवमेंट पीरियड जा चुका था, और सब लोग बड़े पक्के थे, धर्मनिष्ठ थे। जितना धर्म के प्रति हम ज्यादा जागरूक रहेंगे, जितना हम ज्यादा ये सब चीजें करेंगे, उतना हमारा बल बढ़ जाएगा। कोई दूसरा व्यक्ति हमको परेशान, देखो सीधी सी बात है, एक स्त्री है, उसने 16 श्रृंगार किए हुए हैं, साड़ी पहने हैं, मंगलसूत्र पहना है, मांग में सिंदूर भरा है, बाजार में जा रहा है, किसी की क्या हिम्मत है उसको ताक भी जाए अगर वो अकेली भी जा रही है, क्योंकि सबको पता है इसका पति है और ये सुहागन है। और कोई स्त्री है, वो है पति सुहागनी ही है, पतिव्रता ही है, मान लो सही है, लेकिन उसने दुपट्टा भी नहीं ओढ़ा, आजकल जो फैशन चल पड़ा। मांग में सिंदूर नहीं है, पता ही नहीं चलता कुंवारी है या विधवा है या ब्याही हुई है, पता ही नहीं चल रहा कुछ, ऐसे जा रही है। उसको कोई भी कुछ कह सकता है? कह सकता है कि नहीं कह सकता? कह सकता है भाई। तो जितना हम अपने धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, जितना हमारे पास ये हम तिलक धारण किया, ये कंठी, ये साधारण चीजें थोड़ी है। जितना हम भजन कर रहे हैं, ये सब चीजें हमको क्या करती हैं? एक कवच प्रदान करती है। ये कवच है। जब कवच कोई धारण करके चलता है तो किसी की क्या मजाल कि हमको कोई हाथ भी लगा दे। उसको पता है इसका पति है, खा जाएगा। और फिर जो वैष्णव है उनका पति तो कौन है, सबको पता ही है। फिर विष्णु है उनके पति, तो छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो इसीलिए भैया जितना हम एकनिष्ठ रहेंगे, जितना अपनी धर्म, संस्कृति, आध्यात्मिक चीजों का प्रचार करेंगे, ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा है, ये सब जगह खुशहाली ला देगी और हमारी रक्षा भी करेगी। अब ऐसे ही कहते एक बार फिर वाराणसी में ग्रहण लगा। ग्रहण के समय है अभी 4 मिनट है, चलो 2 मिनट कर लेते हैं। विशाल सभा आयोजित हुई, धर्म सभा वाराणसी में। उस समय जगत गुरु रामानंदाचार्य जी जो है, इनको जगत गुरु की पदवी प्रदान की गई उस समय, और सभी विद्वानों संतों ने इनका सम्मान किया है। अब यहाँ पर किसी मत को लेकर के, दार्शनिक मत को लेकर के विवाद हुआ था। तब सब लोग समाधान के लिए रामानंदाचार्य जी के पास गए। तो इन्होंने अपने विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के द्वारा जो है उसका प्रतिपादन किया और कहा कि यह मत वेद व्यास जी द्वारा भी जो है मान्य है। जब इन्होंने ऐसा कहा, वेद व्यास जी का नाम लिया, तो कुछ पंडितों ने प्रश्न किया, महाराज हम कैसे मान लें कि वेद व्यास जी का भी यही मत है। तब फिर क्या हुआ, रामानंदाचार्य जी ने वेद व्यास जी का स्मरण किया और वहां पर वेद व्यास जी प्रकट हो गए और सभी शंकाओं का समाधान किया और कहा इनका भाष्य मुझको अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार रामानंदाचार्य जी भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं वह अद्भुत है। इनके मत में द्वैत और अद्वैत किसी का भी खंडन नहीं है, अपितु सबका समन्वय है। आनंद भाष्य सभी के लिए उपयोगी और मान्य है। अब देखिए यहाँ पर क्या बात आई है, थोड़ा समझने वाली बात है। इनके मत में द्वैत और अद्वैत किसी का खंडन नहीं है, ये पॉइंट थोड़ा नोट कर लीजिए। रामानंदाचार्य जी ने द्वैत और अद्वैत दोनों मतों की स्थापना की है। यद्यपि जो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं उनमें देखो मुख्य रूप में तो अद्वैत ही है, लेकिन द्वैत का रखा जाता है हमेशा कि जीव और भगवान में भेद है। लेकिन अद्वैत श्री रामानंदाचार्य जी ने अद्वैत का भी स्थापना की, क्योंकि उस समय इसकी आवश्यकता थी तात्कालिक। लेकिन जो मध्वाचार्य जी हुए हमारे मध्व संप्रदाय के, वो इतने पक्के थे, उनको अद्वैत शब्द से इतनी जो थी एलर्जी थी, ये समझो कि उन्होंने अपने मत का नाम भी द्वैतवाद रखा है। अद्वैत शब्द ही नहीं है, तीनों जो आचार्य बाकी हैं उनमें द्वैत, अद्वैत, शुद्ध अद्वैत ऐसे करके नाम आएगा। हमारे में अद्वैत शब्द ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने द्वैतवाद, दो आप देखना कभी मध्वाचार्य जी का चित्र देखना, ऐसे 2 उंगलियां ऐसे करके है उनका, 2, वो कह रहे हैं दो तत्व है, जीव और ब्रह्म। हमेशा जीव और ब्रह्म एक नहीं है। तो इतना उनका पक्का थे वो इस चीज की बड़ी स्थापना की है उन्होंने। तो यहाँ पर ये चीजें जो है, कभी भी वही बात है, जब डिस्कस बहुत लेवल बढ़ जाएगा ना भजन करते करते, फिर हम इनको डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा कि हम जिस संप्रदाय में दीक्षित हैं, जो वन मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, इसका क्या विशिष्ट है। यहाँ पर कितना ज्यादा, बिल्कुल भी मायावाद का प्रवेश नहीं है यहाँ, बिल्कुल भी रत्ती भर भी एक इतनी सी गुंजाइश नहीं रखी प्रभुपाद जी ने। और हमारे जितने मध्वाचार्य जी से लेकर के, प्रभुपाद जी का नाम तो अब आता है, मध्वाचार्य जी तो सबसे पहले आचार्य हुए हैं, किसी ने इतनी सी भी गुंजाइश रखी कि द्वैत नहीं रखा, मतलब अद्वैत की
एक वाला शब्द नहीं बोलना कि जीव और ब्रह्म एक है, जबकि मुख्य रूप में तो अद्वैत ही है। अद्वैत का अर्थ क्या है? उसकी सत्ता से सबकी सत्ता है, वो तो बात सही है, लेकिन तब भी उन्होंने रखा नहीं शब्द ये, क्योंकि शब्द को रखने से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वेदांतिकों का जो मत है कि जीव क्या है? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। जीव ब्रह्म एवं ना पर, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, जीव ब्रह्म ही है, एक ही बना दिया लास्ट में, ओनली ब्रह्म शेष रह गया। ये वाला मत हमारा नहीं है, कभी भी, कभी नहीं हो सकता। तो ये हम कभी चर्चा करेंगे आगे बाद में। अब वेद व्यास जी अंतर्ध्यान हो गए, सब लोगों की शंकाएं शांत हो गई, संतुष्ट होकर सब अपने स्थान को चले गए। अब रामानंदाचार्य जी के मन में यात्राएं करने का विचार हुआ। सारे आचार्यों ने ही यात्राएं की हैं, गुरु नानक देव जी, नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु जी, सबने यात्राएं की हैं, सारी तीर्थ यात्रा की है, तीर्थ विजय की है इन्होंने। तो वो तीर्थाटन इनका हम कल श्रवण करेंगे, जो भी तीर्थाटन हुआ, कहाँ पर जाकर क्या क्या लीलाएं हुई हैं। इस समय हो गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।